मुझे भी ऐसा लगता था, मैं मुंबई में थी तो अक्सर सुनने आता दिल्ली सेफ़ नहीं है। और पर ऐसा है ना कि आप जिस जगह पे रहते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सी जगह कैसी है। आप दूर से बैठे बैठे इमेजिन नहीं कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई हुई है विजन की, और उसके हिसाब से जो शेड्यूल दिया होता है उसको ही कवर करके, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी जो भी है सब कुछ कवर करके उसके हिसाब से टेस्ट देती हूँ। मोटिवेशन तो ऐसा है कि आ ही जाता है। 2-3 दिन ऐसा लगेगा कि नहीं करना है, नहीं हो रहा है, नहीं करेंगे, फिर अल्टीमेटली ऐसे मन से गिल्ट होने लगता है, यार इतने दिन से किया है, इतने तो कर ही लेते हैं, अब क्यों गिव अप करना। तो वो ऑटोमेटिक वापस से मोटिवेशन आ जाता है, एंड अगेन वी यूज टू स्टार्ट डूइंग दैट। ये मेरा पीजी है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या फैसिलिटीज़ हैं और कैसे सब कुछ मैनेजमेंट है। तो ये एक रूम में हम 2 लोग शेयर करते हैं। तो ये बेड्स हैं, 2 दी हुई हैं, 2 टेबल हैं, एंड 2 कबर्ड्स हैं, कर्टन्स लगे हुए हैं, मैपिंग्स वगैरह की हुई है। और अंदर की तरफ जाएंगे हम तो हमें ये वॉशरूम है, वॉशरूम कॉमन वॉशरूम है, सबके लिए है। एंड इधर किचन है। किचन में हमें फ्रिज दिया हुआ है, आरओ है, फ्रिज में जो भी फल फ्रूट्स रखने हैं वो सब यहाँ पे रखते हैं। गैस दिया हुआ है छोटा सा, आपको कुछ अगर बनाना है ब्रेकफास्ट एंड ऑल तो आप यहाँ पे बना सकते हैं अपना, उसके लिए फ्रिज दिया हुआ है। आरओ का पानी है, एंड बर्तन वगैरह रखने के लिए स्टैंड्स वगैरह हैं। गर्मियों के लिए कूलर है, तो अभी तो ठंडी है। हाँ, एक और है जिसमें 2 लोग रहते हैं, और यहाँ पे भी सेम फैसिलिटीज़ है, 2 टेबल हैं एंड देन कबर्ड्स हैं। ऊपर भी हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है रखने के लिए सामान वगैरह, आपको जो भी एक्स्ट्रा लगेज है वो आप यहाँ रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुखसाना कलीम खान है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ और लास्ट 3 मंथ से मैं यहाँ पे पटेल नगर में रह रही हूँ, जो करोल बाग से बहुत पास है, वॉक इन मतलब 10 मिनट्स की डिस्टेंस पे। तो ये एरिया अच्छा है। तो अभी हम हमारा रूम देखेंगे। ये कबर्ड दिया हुआ है, एक कबर्ड दिया हुआ है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हैं। अच्छी खासी स्पेस है इसके अंदर, आपको रखने ऊपर बुक्स वगैरह सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद ये मेरा बेड है। ये मैंने मैप लगाया हुआ है, इंडिया का मैप है फिजिकल, जिसके अंदर अगर हमें देखना है कि रिवर्स कहाँ से बह रही हैं, फिर माउंटेन पीक्स कौन से हैं, उसके बाद माउंटेन्स कहाँ से हैं, फिर ग्लेशियर्स हो गए नॉर्थ ईस्ट, देन हमारे सारे ओशंस, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, डेक्कन प्लेट्यूज कहाँ पे है, डेजर्ट्स कहाँ पे, इस सब समझने के लिए और करंट में क्या चल रहा है उसे रिलेट करने के लिए मैप्स बहुत ईजी होता है। सो वो बहुत हेल्प करता है, इसलिए मैप्स हैं वो ज़रूरी है। नेक्स्ट टेबल है, टेबल पे टैब है। टैब में अच्छा रहता है, लाइक लैपटॉप को आपको बार बार चार्ज करना पड़ता है, उससे बेटर तो मुझे टैब लगा, इसलिए मैंने टैब लिया हुआ है, जिसके अंदर क्वेश्चंस हो गए, वीडियोस हो गए, लेक्चर्स हो गए, इजी होता है। नेक्स्ट अभी तो मेरे टेबल पे मॉडर्न हिस्ट्री है। इकोनॉमी के लिए मैंने ये शंकर गणेश की बुक रेफ़र की हुई है, मुझे अच्छी लगी इसकी की टर्म्स, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, इसकी वजह से ज्योग्राफी सवेंद्र सिंह की है बुक्स वगैरह, और ये तो नॉर्मल है, हर स्टूडेंट के टेबल पे होता है। नेक्स्ट ये मेरी फ्रेंड का टेबल है, और यहाँ पे हमने पॉलिटिकल लगाया हुआ है, वर्ल्ड का मैप। इसके अंदर सब कुछ है, जैसे कि जो भी करंट में चल रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उसको रिलेट करने के लिए कौन सी कंट्री में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, कौन से समिट्स कहाँ पर हो रहे हैं, ट्रेड रूट्स क्या है, किस तरह से हमारा ट्रेड हो रहा है, इकोनॉमी हो रहा है, वो सबको मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे मैप्स लगाया है, और वो इजी होता है। और फिर कुछ भी अगर वैल्यू ऐड करना है तो स्टिकी नोट्स लेके देन वी यूज टू स्टिक लाइक दिस। सो ये मेरी फ्रेंड ने भी लगा रखा है उसके लिए, और मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है, और बस देन रूम वगैरह। एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। अभी मैं पटेल नगर में एक पीजी में हूँ, रुखसाना मैम के यहाँ, जो कि महाराष्ट्र से यहाँ दिल्ली यूपीएससी के लिए आए हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी बहुत सी बातें कवर करने वाले हैं, जैसे कि मैम इतने दूर से मुंबई से यहाँ दिल्ली यूपीएससी के लिए आएंगी, ऐसा क्या मोटिवेशन था, ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैम सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम रुखसाना कलीम खान है, और मैंने अपनी एजुकेशन मुंबई से की है। मुंबई यूनिवर्सिटी से BSc IT से ग्रेजुएटेड हूँ। 10th एंड 12th भी मेरा मुंबई में महाराष्ट्र बोर्ड से हुआ है जी। और जैसे कि आप दिल्ली आई हैं यहाँ पे, तो आपको जैसे नई नई आए होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे रूम को लेकर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती, नए आए होते तो एरिया का भी पता नहीं होता है। हाँ, इसमें मैं ये कहूँगी कि मेरी बहुत बड़ी हेल्प हुई है यूट्यूब से, क्योंकि मैं जब मुंबई में थी तो अक्सर मैं देखती थी कि कैसे होगा वहाँ पे, क्या होगा, तो मैं अक्सर यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह सर्च किया करती थी।
तो मुझे बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब पे मिली थी जिसमें पीजी के बारे में बताया गया था कि इस एरिया में ऐसे पीजीज़ है वगैरह, तो वहाँ कहीं से मैंने एक देखा था, तो मैंने कांटेक्ट नंबर लेके कांटेक्ट करके पीजी लिया, तो मुझे फाइनली टचवुड अच्छा मिला है। तो बात करते हैं हम कोचिंग की। तो आपने अभी तक कोई कोचिंग नहीं ले रखा है या नहीं ले रखा है? कोचिंग तो मैं बोलूँगी मैंने नहीं लिया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन 2019 में स्टार्ट की थी, सेल्फ स्टडी किया था आफ्टर माय ग्रेजुएशन। तो आपने अभी तक कोई अटैम्प्ट दिया है मैम? यस, मैंने 2020 का अटेम्प्ट दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर हुआ पैंडमिक की वजह से भी, एंड आई रियलाइज़ कि मेरी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, सो मैंने 2021 का अटेम्प्ट छोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अटेम्प्ट वेस्ट करके मतलब नहीं है और मेरी प्रिपरेशन उतनी हुई भी नहीं थी, तो मैंने वापस से खुद को एक और साल दिया और मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर रही हूँ। जैसे कि अभी आप पढ़ती हैं तो आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करती हैं प्री के लिए? फ़िलहाल मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई हुई है विजन की, और उसके हिसाब से जो शेड्यूल दिया होता है उसको ही कवर करके, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी जो भी है सब कुछ कवर करके उसके हिसाब से टेस्ट देती हूँ। और अभी मैंने पॉज लिया हुआ है, अभी थोड़ा मेंस और अपना ऑप्शनल को वापस से एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ या फिर देख रही हूँ, कर रही हूँ, एंड देन जैन और फैब में के बीच में से वापस से प्री के लिए स्टार्ट करूँगी। मैम आपने जैसे कि बताया था कि आपने अपना जियोग्राफी ऑप्शन रखा है, तो ऐसा क्या रीज़न था कि आपने जियोग्राफी चुना? बहुत से स्टूडेंट जो अलग अलग डिफरेंट चुनते हैं, तो आप जियोग्राफी चुना कि मुझे ये हेल्प होगी यूपीएससी की जर्नी? ज्योग्राफी मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे नेचर में, अर्थ में इंटरेस्ट था और अच्छा लगता था पढ़ने के बारे में, माउंटेन्स, रिवर्स और यूनिवर्स को समझना वगैरह, तो मैंने इसलिए ज्योग्राफी लिया था। और मतलब कहते सब वास्ट वगैरह है, सिलेबस वास्ट है इसका, बट अगर आप इंटरेस्ट से लेके पढ़ रहे हो तो सच में बहुत अच्छा है ये। तो क्या आपने ऑप्शनल का कोई कोचिंग लेने का सोचा है कि अभी ले रखा है? नहीं, मैंने ऑप्शनल की कोचिंग नहीं की है, मैंने सेल्फ स्टडी से ही पूरा ख़त्म किया था और तो हो गया था, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं लगा। अब सिर्फ रिवीजन करना है, वो रिवीजन पे डिपेंड करता है कितना अच्छा होता है। जैसे कि आपने बताया रिवीजन, तो आप रिवीजन कैसे करती हैं, नाइट में या वीकली, मंथली? अभी तो उसका 4 घंटा, यानी कि अगर दिन में अगर कभी ऑप्शनल किया तो 4 to 5 आवर्स ऑप्शनल को देती हूँ, बाकी 3 to 4 आवर्स जो है मेरा करंट अफेयर्स और वो सब के कवर करने में चला जाता है। और अगर टाइम बचता है तो जीएस का तो चलता ही, लाइक पॉलिटी आपने कर लिया या हिस्ट्री कर लिया, तो वो मेंस और प्री दोनों का होता रहता है कंबाइंड स्टडीज़ में। जी, जिससे आप इस पीजी में आई हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है पीजी? पीजी में फैसिलिटीज़ रखने को मैं कहूँगी कि गीज़र है, ठंडियों के लिए बहुत अच्छा है, आरओ का पानी है, वाईफाई फ्री है, देन अच्छी खासी कैपेसिटी है, यानी कि बेड हो गए, देन वार्डरूम्स हो गए, उसके बाद ड्रॉज हो गए, टेबल हो गए, सब कुछ अच्छा फैसिलिटी है, एरिया भी अच्छा है। तो जैसे कि बात करते हैं हम खाने की, मोस्ट ऑफ क्या होता है, रहना तो सबका हो जाता है लेकिन दिक्कत होती है खाने में, तो आपको यहाँ खाना कितने टाइम और कैसा अच्छा है? खाना बहुत अच्छा है, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत अच्छा खाना है, मुझे खाने को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अक्सर यहाँ पे टिफ़िन सर्विस वगैरह का बहुत इशू होता है और फूड पॉइज़न भी अक्सर हो जाता है। तो यहाँ पे जो इस पीजी में है वो भाभी हैं, उन्हें हम भाभी कहते हैं, वो खुद ही बनाती हैं घर में, उनके ही हाथ काम में से बना के खाते हैं, यानी मतलब बना बनाया मिलता है, जैसे घर जैसा लगता है वो पूरा। तो फूड पॉइज़न या फिर बीमार होने का तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो खाने का बहुत अच्छा है। मैम ऐसा कोई फिक्स टाइम है या कि जब भूख लगे तभी? ऐसा नहीं है, 2 टाइम है, मतलब आपको लंच जो है 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आप करो, और रात को डिनर 8 बजे से लेके 10-11 तक जब भी आपको करना है आप कर सकते हो, 8 बजे से मिलने लगेगा, और 1 बजे से लंच है। ब्रेकफास्ट आपके लिए आपके खुद के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। तो बात करते हैं मैम जैसे कि सिक्योरिटी की, गर्ल्स को क्या होता है, सिक्योरिटी सबसे ऊपर होती है, तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारी लड़की है तो बाहर जा रही है, सिक्योरिटी हो अच्छा। तो जो आप पीजी में रहते हैं तो सिक्योरिटी की दृष्टि से आपको पीजी कितना सेफ लगता है, और ओनर कितने सपोर्टिव हैं? ओनर तो मैं कहूँगी सच में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं ओनर। और मेरे डैड आए थे मुझे छोड़ने के लिए मुंबई से, तो जब वो हम सुबह सुबह यहाँ पर आए, उन्होंने मुझे छोड़ा एंड वो मिले, ओनर से मिले, बात हुई, उन्हें अच्छा लगा, वो उसी दिन छोड़ के चले गए, बिकॉज ही वॉज सेटिस्फाई थे कि ठीक है, सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक है, एंड पटेल नगर करोल बाग से बहुत पास है, तो इसका प्लस पॉइंट है। तो आप यहाँ से सिर्फ आई थिंक सो 10 या 15 मिनट्स ही लगते हैं, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, बहुत दूर नहीं है, 2.5 किलोमीटर से। अब बात करना मैम करंट अफेयर की, तो क्या आपने कोई न्यूज पेपर फॉलो करती हैं या कहीं से किसी कोचिंग की मैगजीन वगैरह पढ़ती हैं? मैं द इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस मेरा न्यूज़पेपर फॉलो करती हूँ, और मंथली मैगजीन विजन की कवर करती हूँ। जी, तो न्यूज़पेपर को आप कितना टाइम देती हैं? न्यूज़पेपर को वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि 45 से 1 आवर में कंप्लीट हो जाए, बट अगर न्यूज़ ज़्यादा है तो कभी कभी 130
भी हो जाते हैं, अदरवाइज 45 या 1 आवर में कवर हो जाते हैं। जैसे कि आपने मैम बताया कि आप 2019 से प्रिपरेशन कर रही हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते कि इतना लॉन्ग जर्नी है यूपीएससी का, तो ये मोटिवेशन आप कहाँ से लाते हैं पढ़ने के? जब फ्रस्ट्रेटेड तो सच में हो जाते हैं, लगता है कि नहीं होगा, तो बस बुक्स बंद करके रिलैक्स करके इज़ लाइक कहीं तो या तो मैं निकल जाती हूँ कि कहीं पे घूम कर आ जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ मोटिवेशन तो ऐसा है कि आ ही जाता है, 2-3 दिन ऐसा लगेगा कि नहीं करना है, नहीं हो रहा है, नहीं करेंगे, फिर अल्टीमेटली ऐसे मन से गिल्ट होने लगता है, यार इतने दिन से किया है, इतने तो कर ही लेते हैं, अब क्यों गिव अप करना, तो वो ऑटोमेटिक वापस से मोटिवेशन आ जाता है एंड अगेन वी यूज टू स्टार्ट डूइंग दैट। अब बात करते हैं टाइम टेबल की, तो आप क्या टाइम टेबल फॉलो करती हूँ, अपना स्टडी का शेड्यूल कैसे बनाया आपने? कभी कभी घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती तो मैंने तो लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है, तो सुबह मैं मॉर्निंग में 10 बजे तक लाइब्रेरी निकल जाती हूँ। लाइब्रेरी जाने के बाद वहाँ से पढ़ाई करती हूँ, जो अपना 4 घंटे का या 4:30 आवर्स का जो भी हमारा शेड्यूल रहता है, जो पढ़ना है, करंट अफेयर्स हो गया, देन कोई सब्जेक्ट को रिवीजन करना हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो वो रिवीजन करके फिर 1-1:30 के बीच में मैं खाना खाने के लिए आती हूँ। फिर लंच वगैरह करके 2-2:30 तक वापस से मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। फिर शाम को अगर हुआ तो वहीं से कुछ चाय नाश्ता, नहीं तो फिर रात को 9-9:30 तक लाइब्रेरी से घर वापस आती हूँ। जैसे कि मैम जो नई गर्ल्स हैं जो दिल्ली आना चाहती हैं, बहुत सारे मैंने देखा कि फैमिली वाले दिल्ली को सेफ नहीं देखते हैं, कुछ होते हैं कि भाई ये दिल्ली सेफ नहीं आने में, तो आपका क्या मैसेज आएगा उन पेरेंट्स को और उन गर्ल्स को? मुझे भी ऐसा लगता था, मैं मुंबई में थी तो अक्सर सुनने आता दिल्ली सेफ़ नहीं है, और पर ऐसा है ना कि आप जिस जगह पर रहते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सी जगह कैसी है। आप दूर से बैठे बैठे इमेजिन नहीं कर सकते हो। बुरी है पर इतनी भी नहीं है जितना हमने बना रखा हुआ है। हमें सेफ़ रहना पड़ेगा खुद से ही, और सेफ़ है, सच में सेफ़ है। ये पूरा स्टूडेंट एरिया है, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर पढ़ने लिखने के, तो यहाँ पे ऐसा कोई इसका इशू नहीं है। आप सेफली आ सकते हैं, अच्छे से आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, अपना बेसिक रिसर्च स्टडी करके आइएगा, पता करके आइएगा आपको रहना कहाँ है, क्या चाहिए, कैसी फैसिलिटी है, एक बेसिक ओवरव्यू आइडिया होना चाहिए। जी मैम, ओके, थैंक यू मैम। जैसा कि आपने देखा कि मैम ने अपनी यूपीएससी की जर्नी की कि मैम महाराष्ट्र से यहाँ दिल्ली तक आई, क्या क्या उनका मोटिवेशन रहा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और मैंने इस पीजी के नंबर वगैरह वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो अगर आप इस पीजी में आना चाहते हैं तो इस पीजी कॉल कीजिए और उनसे सारी बातें डिस्कस कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद। तो अभी आपने पीजी देखा, तो ये भैया उस पीजी के ओनर हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पीजी का रेंट क्या है, सिंगल सीट, डबल सीट, ट्रिपल सीट का। चलिए, हमारे पास जो रेंट स्टार्टिंग है वो है 6500, जिसमें फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। और हमारे पास मैक्सिमम जो रेंट है वो 13000 है, जो सिंगल रूम होता है सेपरेट, उसमें भी फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है हमारे पास। बाकी जो बेसिक फैसिलिटी होती है जैसे वाईफाई हो गया, रूम के अंदर लड़के को बेड, टेबल, चेयर, अलमीरा, ये सब कुछ चाहिए, तो ये सब कुछ लगी होती है। बाकी किचन वगैरह हमने दे रखा है, बच्चे को जैसे चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह बनानी होती है तो बना सकता है। बाकी पास में ही हमारा मैस है। मैस में क्योंकि हमारे क्या है, यहाँ पे 80 सीट हैं, 80 बच्चों का रहने का बना रखा हमने। 8 पीजी हैं हमारे टोटल, सारे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं, 50 मीटर के एरिया के अंदर ही हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से हमने एक मैस बना रखा है जहाँ पर बच्चे अपना फूड वगैरह खा सकते हैं। अनलिमिटेड फूड है, कोई फूड पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है, हर चीज़ हाइजीनिक तरीके से। और स्टूडेंट ही रखते हैं हम, बाकी अमन अदर बच्चे को रखते नहीं है, यूपीएससी के ही बच्चे रखते हैं हम। जैसे कि भैया जो स्टूडेंट बाहर के होते हैं तो वो पीजी विजिट करने नहीं आ पाते, डायरेक्ट शिफ्ट होने आते हैं, तो क्या जैसे कि वो आपके पीजी को विजिट करना चाहें ऑनलाइन, ऐसा कुछ आपने कुछ? हाँ, उसके लिए हमने फैसिलिटी दी है बच्चों को। हमारी तो देखो ये रजिस्टर है, कंपनी है, हैप्पी स्टे हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी कंपनी है। प्रॉपर तरीके से हम बच्चों को रेंट स्लिप वगैरह तो देते ही हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे घर पे डायरेक्ट शिफ्ट करना चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट जाके रूम पे शिफ्टिंग करना है, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है pgroomwala.com, pgroomwala.com वेबसाइट है हमारी। उस पर जाके बच्चा ये भी देख सकता है कि कितने कितने के रूम वैकेंट हैं और कितने रूम का प्राइस में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, कितना शेयरिंग है, कैसा क्या है, सब कुछ जाके बच्चा देख भी सकता है। और हमारी वहाँ पे आप जब वेबसाइट लॉगिन करोगे तो उसमें सारे लिंक है, उसमें गूगल मैप का भी लिंक है, जैसे गूगल मैप पे भी जा सकता है उसमें, और जो सोशल मीडिया के जो अनदर हैं वो उस पर भी जा सकता है। वो हर चीज़ देख सकता है बच्चा हमारी वेबसाइट पर जाके, क्योंकि वो हमारी पर्सनल वेबसाइट है। जैसे कि भैया ने बताया कि भैया की वेबसाइट वगैरह है, तो भैया की वेबसाइट वगैरह के सारे लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भैया का नंबर भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप इस पीजी में आना चाहते हैं और विजिट करना चाहते हैं इस पीजी को, तो भैया को आप कॉल करके सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं।